एक छोटी सी दुकान, एक सपना और एक ऐसी कहानी जो हर मिडिल क्लास व्यक्ति के दिल को छू जाए। सोचिए एक ऐसा जमाना जब ब्रांडेड चप्पलें सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती थी, जब एक आम आदमी के पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, या तो महंगी इंपोर्टेड फुटवियर ले या सस्ती और टिकाऊ चप्पल से काम चला ले। और इसी बीच एक छोटी सी दुकान में खड़ा एक इंसान सोच रहा था, क्या ऐसी कोई फुटवेयर कंपनी बन सकती है जो आम इंसान की जेब के हिसाब से हो, पर क्वालिटी में किसी से कम ना हो। आज जिस रिलैक्सो को टीवी पे सलमान खान और अक्षय कुमार इंडोर्स कर रहे हैं, उसकी शुरुआत एक ऐसे सपने से हुई थी जो किसी ने सोचा ही नहीं था। एक सपना जो दुकान से चालू हुआ और धीरे धीरे पूरे एम्पायर में बदल गया। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। रिलैक्सो ने कैसे बड़े ब्रांड को टक्कर दी, कैसे एक छोटी सी दुकान से उठकर देश का सबसे बड़ा फुटवेयर ब्रांड बना, और कैसे उन्होंने मार्केटिंग के ऐसे धमाकेदार सीक्रेट यूज किए जो आज भी नए एंटरप्रेन्योर के लिए लेसन है। ये कहानी सिर्फ एक ब्रांड की नहीं बल्कि हसल, स्ट्रगल और सक्सेस की है। तो चलिए आज जानते हैं रिलैक्सो फुटवेयर की असली कहानी। सोचिए एक छोटी सी दुकान में एक आदमी काउंटर के पीछे खड़ा है। सामने एक कस्टमर आता है और कहता है, भैया सस्ती और टिकाऊ चप्पल है। यही वो मोमेंट था जिसने एक नए सपने को जन्म दिया। 1976 एक ऐसा वक्त जब फुटवेयर इंडस्ट्री पे बाटा और लिबर्टी जैसे बड़े ब्रांड का राज था। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था एक छोटी सी रबर स्लीपर की दुकान पूरे इंडिया का फुटवेयर गेम बदल देगी। मुकुंद लाल दुआ एक विजनरी बिजनेसमैन ने एक छोटी सी स्लीपर दुकान खोली। सपना बड़ा था पर शुरुआत छोटी। उनका एक ही गोल था, आम आदमी के बजट में एक ऐसा फुटवेयर लाना जो ड्यूरेबल और स्टाइलिश भी हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तब आया जब उनके दोनों बेटे रमेश कुमार दुआ और मुकेश दुआ बिजनेस में आए। जब उन्होंने मार्केट देखा तो उन्हें एक बड़ा गैप समझ आया। मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप के पास बजट फुटवेयर के ऑप्शन ही नहीं थे। या तो महंगी ब्रांडेड चप्पलें ले या सस्ती और जल्दी खराब होने वाली फुटवेयर से काम चलाएं। बस यहीं से एक नए विजन का जन्म हुआ, एक ऐसा फुटवेयर ब्रांड जो हर इंडियन की जेब में फिट हो पर क्वालिटी भी सॉलिड हो। उन्होंने एक छोटी सी स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई। प्रोडक्ट सिंपल था, हवाई चप्पल, सस्ती, टिकाऊ और हर जगह अवेलेबल होने वाली। लेकिन यही सिंपल प्रोडक्ट एक गेम चेंजर साबित हुआ। जब मार्केट में रिलैक्सो की चप्पलें आई तो बाटा और लिबर्टी जैसे बड़े ब्रांड को भी महसूस होने लगा कि नए कॉम्पिटिटर ने मार्केट में एंट्री ले ली है। लेकिन ये तो शुरुआत थी, आगे जो होने वाला था उसने पूरा फुटवेयर इंडस्ट्री का लैंडस्केप भी बदल दिया। रिलैक्सो ने कैसे बड़ा एक्सपेंशन किया, कैसे एक सिंपल स्लीपर ब्रांड से सलमान खान जैसे सुपरस्टार तक पहुंचा, और कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज की जो नए एंटरप्रेन्योर के लिए एक लेसन बन गई। ये सब जानने के लिए बने रहिए, कहानी अभी बाकी है। एक सिंपल स्लीपर ब्रांड जो सिर्फ एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ था, आज हर गली हर शहर में दिख रहा है। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। जो लोग सिर्फ हवाई चप्पल तक सोच रहे थे, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि रिलैक्सो एक फुटवेयर एम्पायर बनने वाला है। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ? क्या एक स्लीपर ब्रांड बाटा और लिबर्टी जैसे बहुत बड़े ब्रांड को टक्कर दे सकता था? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ एक चालाक बिजनेस स्ट्रेटजी, स्मार्ट एक्सपेंशन और धांसू मार्केटिंग से। 1995 में रिलैक्सो की शुरुआत सिर्फ हवाई चप्पल से हुई थी, सस्ती, ड्यूरेबल और हर जगह अवेलेबल। लेकिन एक छोटा सा सवाल जो हर किसी के दिमाग में था, रिलैक्सो सिर्फ एक स्लीपर ब्रांड बनकर रहेगा या कुछ और बड़ा करेगा? जवाब रिलैक्सो ने दिया फुल एक्सपेंशन के साथ। यहाँ से रिलैक्सो ने सिर्फ हवाई चप्पल नहीं बल्कि स्पोर्ट्स शूज, सैंडल और फॉर्मल फुटवेयर तक अपना दायरा बढ़ाया। पहली बार रिलैक्सो ने बता दिया कि वो सिर्फ एक छोटी कंपनी नहीं बल्कि बाटा और लिबर्टी का असली कॉम्पिटिटर बनने वाला है। लेकिन सिर्फ नए प्रोडक्ट लाना ही काफी नहीं था, असली गेम चेंजर मोमेंट तो अभी आना बाकी है। बड़े ब्रांड की एक ताकत होती है, मास प्रोडक्शन। अगर एक ब्रांड फास्ट और सस्ते फुटवेयर बना सके तो वही जीतेगा। 2005 में जब रिलैक्सो ने मैन्युफैक्चरिंग का गेम बदल दिया, रिलैक्सो ने बोल्ड मूव लिया और ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। अब जो फुटवेयर पहले एक दिन में 10,000 बनते थे, वहीं अब लाखों में प्रोड्यूस होने लगे। मतलब अब रिलैक्सो सिर्फ एक लोकल प्लेयर नहीं बल्कि प्रोडक्शन में भी बहुत बड़ा बन गया था। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? कॉस्ट कम हुई, मार्जिन बढ़ा, हर जगह अवेलेबिलिटी बढ़ गई। बड़े ब्रांड के लिए रिलैक्सो एक रियल थ्रेट बन गया। लेकिन अभी भी एक चीज मिसिंग थी, ब्रांडिंग और मास अपील। और रिलैक्सो ने यहाँ एक ऐसा मूव लिया जो पूरे मार्केट का गेम बदल दिया। क्या आपने कभी देखा है कि नाइक, एडिडास, रीबॉक जैसे बड़े ब्रांड सिर्फ एक वजह से पॉपुलर है? सेलिब्रिटी की ब्रांडिंग। रिलैक्सो को भी मार्केटिंग का असली फार्मूला समझ में आ गया और एक धमाकेदार डिसीजन लिया, बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार को अपना ब्रांड फेस बनाने का। और फिर 2012 में जब रिलैक्सो हर टीवी स्क्रीन पर छा गया, टीवी स्क्रीन पर एक ऐड आया, सलमान खान रिलैक्सो हवाई चप्पल पहने खड़े हैं, जिसमें टैग लाइन लिखी है, जो स्टाइल भी दे कंफर्ट भी।
रिलैक्सो ने सिर्फ सलमान खान को नहीं बल्कि अक्षय कुमार को भी अपनी स्पार्क ब्रांड के लिए साइन किया। एक तरफ एक्शन पैक्ड एनर्जी, दूसरी तरफ मास अपील। बस यहीं से रिलैक्सो का मास मार्केट डोमिनेंस स्टार्ट हो गया। टीवी एड्स, बिलबोर्ड, न्यूज़पेपर, मैगजीन, हर जगह सिर्फ रिलैक्सो दिखने लगा। बाटा और लिबर्टी जैसे ब्रांड कभी रिलैक्सो को एक छोटी सी दुकान समझ रहे थे, अब डरने लगे। 2015 के हर शहर गली मोहल्ले में रिलैक्सो छा गया। रिलैक्सो ने एक और बड़ा मूव किया, अपने एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट खोलने का। 2015 में हर शहर हर गली में रिलैक्सो। पहले जहां रिलैक्सो सिर्फ मल्टी ब्रांड स्टोर में बिकता था, अब हर बड़े शहर में उसके अपने शोरूम खुलने लगे। रिलैक्सो सिर्फ एक फुटवेयर कंपनी नहीं, एक फुटवेयर एम्पायर बन गया। 350 प्लस एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, 5000 से ज्यादा रिटेल टच पॉइंट्स, हर शहर में रिलैक्सो का राज। आज रिलैक्सो सिर्फ एक स्लीपर ब्रांड नहीं बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा फुटवेयर ब्रांड बन चुका है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। एक फुटवेयर ब्रांड जो सिर्फ एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ था, आज स्टॉक मार्केट का किंग कैसे बन गया। कैसे रिलैक्सो का एक छोटा सा शेयर लोगों को लखपति बनाने लगा। जो लोग सिर्फ चप्पलों तक सोच रहे थे, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि रिलैक्सो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बन जाएगा जो मल्टी बैगर रिटर्न देगा। लेकिन सवाल ये है, रिलैक्सो ने स्टॉक मार्केट में ऐसा क्या किया जो दूसरे फुटवेयर ब्रांड नहीं कर पाए। जवाब सिर्फ एक लाइन में है, स्मार्ट बिजनेस प्लस स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग प्लस विजनरी लीडरशिप। लेकिन ये कहानी सिर्फ यही नहीं खत्म होती, आगे जो होने वाला था उसने स्टॉक मार्केट में धमाका मचा दिया। 2010 का टाइम याद है, रिलैक्सो का शेयर 7-8 रुपए पर शेयर मिल रहा था। लोगों को लगता अरे ये तो चप्पल बनाने वाली कंपनी है, इसमें पैसा डाल के क्या होगा। लेकिन जो लोग रिलैक्सो का गेम प्लान समझ गए थे, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो 10 साल में लखपति बन गए। क्योंकि जो एक छोटी सी दुकान थी उसका नेट प्रॉफिट डबल होने लगा, फिर ट्रिपल और फिर अनस्टॉपेबल ग्रोथ स्टार्ट हो गई। लेकिन अभी असली धमाका होना बाकी था। 2015 तक रिलैक्सो ने फुटवेयर इंडस्ट्री में एक सॉलिड पोजीशन बना ली थी। लेकिन स्टॉक मार्केट के बड़े प्लेयर तब भी सोच रहे थे क्या ये सिर्फ एक छोटी कंपनी है या इसमें बड़ा पोटेंशियल है। और फिर सबका शक एक रिपोर्ट ने तोड़ दिया। रिलैक्सो के रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन हर क्वार्टर में बढ़ रहे थे। ई कॉमर्स ग्रोथ रिलैक्सो के फेवर में जा रही थी। स्टॉक का प्राइस 100 के ऊपर चला गया और लोग समझने लगे ये सिर्फ शुरुआत है। अब रिलैक्सो सिर्फ एक चप्पल ब्रांड नहीं बल्कि एक सीरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन चुका था। लेकिन अभी एक और बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। 2020 में जब रिलैक्सो ने 11,800% का ग्रोथ दिया, जिस स्टॉक को 2010 में लोग 10,000 में ले सकते थे, उसका वैल्यू 2020 तक 11 लाख से ऊपर जा चुका था। मतलब अगर किसी ने सिर्फ 10,000 रुपए लगाए होते तो वो एक घर आराम से ले सकता था। रिलैक्सो ने सिर्फ फुटवेयर इंडस्ट्री में नहीं, स्टॉक मार्केट में भी अपना धमाल मचा दिया। ये एक ऐसी कंपनी थी जो रूरल स्लो डाउन और बड़े कंपटीटर के बावजूद भी अनस्टॉपेबल थी, और इसका सिर्फ एक ही रीजन था, राइट बिजनेस मूव। रिलैक्सो ने अफोर्डेबल प्राइसिंग रखी ताकि हर आम आदमी रिलैक्सो को अफोर्ड कर सके। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया, हर गली हर बाजार में रिलैक्सो दिखने लगा। स्मार्ट ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सिस्टम बनाया। सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे ब्रांडिंग ने रिलैक्सो को हाउस होल्ड नाम बना दिया। आज रिलैक्सो का मार्केट कैप 11,000 करोड़ के ऊपर है। बाटा जैसे बड़े ब्रांड को रिलैक्सो टफ कंपटीशन दे रहा है। रिलैक्सो की कहानी यही खत्म नहीं होती। क्या ये सिर्फ एक फुटवेयर ब्रांड रहेगा या ग्लोबल एक्सपेंशन का प्लान है? बने रहिए हमारे साथ क्योंकि कहानी अभी बाकी है। जिस ब्रांड ने 11,800% का स्टॉक ग्रोथ दिया हो, हर गली हर महफिल में अपनी जगह बना लिया हो, उसके लिए सब कुछ स्मूथ चल रहा था। पर फिर एक ऐसा वक्त आया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, एक क्राइसिस जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। कोविड-19 ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को क्रैश कर दिया। लोग घरों में बंद हो गए, फुटवेयर इंडस्ट्री का मार्केट गिरने लगा। जो दुकानें फुल स्टॉक बिकती थी वहां कस्टमर ही नहीं थे। रिलैक्सो का रेवेन्यू 6.6% गिर गया। कंपनी का नेट प्रॉफिट 38% तक क्रैश कर गया। सब लोग यही सोच रहे थे, रिलैक्सो जिसमें लोगों ने लाखों कमाए, क्या वो अब गिरने वाला है? लेकिन जो बिजनेस समझता है वो ये भी जानता है कि हर चैलेंज के साथ एक नई अपॉर्चुनिटी भी आती है। 2022 में जब रिलैक्सो ने सबको सरप्राइज कर दिया, जहां दूसरी कंपनी सिर्फ लॉस को काउंट कर रही थी, रिलैक्सो ने एक नया गेम प्लान लॉन्च कर दिया। हमें सिर्फ सरवाइव नहीं करना, हमें और बड़ा बनना है। रिलैक्सो ने 135 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। राजस्थान में 30 एकड़ की नई फैक्ट्री बनाई। रिलैक्सो ने नए डिस्ट्रीब्यूटर और फ्रेंचाइज स्टोर लॉन्च करने का प्लान बना दिया। ऑनलाइन शॉपिंग के ट्रेंड को देखते हुए रिलैक्सो ने अमेजन, फ्लिपकार्ट और अपनी वेबसाइट पर फोकस शिफ्ट किया। और ये एक शुरुआत थी। रिलैक्सो का विजन और बड़ा था। और एक सबसे बड़ा सरप्राइज, रिलैक्सो ने अपना 40 साल पुराना लोगो चेंज कर दिया। क्या ये नए लोगो के साथ एक नए इरा की शुरुआत है?
क्या रिलैक्सो अब ग्लोबल एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहा है? एक छोटी सी दुकान से 11,000 करोड़ मार्केट कैप तक का सफर, और कहानी अभी बाकी है। आपके हिसाब से रिलैक्सो का अगला बड़ा मूव क्या होगा? क्या ये बाटा और रीबॉक को टक्कर दे सकता है? कमेंट करके बताइए। रिलैक्सो की कहानी सिर्फ एक फुटवेयर ब्रांड की सक्सेस स्टोरी नहीं, बल्कि एक विजन, एक सपना और एक स्ट्रेटजी की जीत है। जहां लोग सिर्फ बड़ी ब्रांड को देख रहे थे, वहां रिलैक्सो ने एक ऐसा मॉडल बनाया जो आम आदमी की जेब में फिट हो, और फिर धीरे धीरे एक एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। क्या रिलैक्सो इंडिया का नंबर 1 फुटवेयर ब्रांड बन सकता है? क्या ये ग्लोबल लेवल तक पहुंच सकता है, या फिर कोई नया कंपटीटर इसे चैलेंज देगा? आपका क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप भी एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या किसी ब्रांड को बिल्ड करना चाहते हैं, तो रिलैक्सो की ये जर्नी एक मास्टर क्लास है। और अगर आपको ऐसी पावरफुल बिजनेस केस स्टडी देखनी है, तो एक काम करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सबसे जरूरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला केस स्टडी किस ब्रांड पर होना चाहिए ये आप डिसाइड करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे अगली धमाकेदार केस स्टडी में।